आप भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे और बड़े होके? अब तो बड़े तो हो गए हैं वैसे। इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। मेरा तो खैर बचपन से ही जहाज़ उड़ाने का शौक़ है और ज़ाहिर बात है बाबा भी मुझे करते थे कि इंशाल्लाह तुम भी एयरफोर्स में जाओगे, वो भी मुझे इनकरेज करते थे, तो इंशाल्लाह ज़रूर एयरफोर्स में जाऊँगा। एयरफोर्स में जीडीपी में इंशाल्लाह। ठीक हो। अच्छा, ये जो लोग जो कर रहे थे 9 और 10 मई को, आप इनको क्या समझाना चाहोगे? आप इनको क्या बताना चाहोगे कि ये क्यों कर रहे हैं और क्या बेवकूफ़ी, क्या हमाकत कर रहे थे ये लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा सब्र से अगर काम लिया जाए तो ये शायद ना होता। तो मैं यही कहना, सारी आवाम तो नहीं थी, कुछ लोग ही थे, वैसे लोग ही थे, एक खास सेक्टर है, फैक्टर है जी, ऐसे ही है। उन्हीं को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर सब्र से काम लिया जाता और गुस्से पे कंट्रोल करते तो शायद ये आज वाकया ना होता। जैसे आम मेरा ख्याल है लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं शोधा की फैमिली से, बड़ा रिकॉर्ड करते हैं। आपका भी करते हैं रिकॉर्ड जब उन्हें पता चलता है? जी जी बिल्कुल ऐसा जी। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आइंदा अल्लाह ना करे ऐसा वाकया हो, और क्योंकि जारी बात है मुल्क का ही नुकसान है, हमारा ही नुकसान है, तो मैं चाहूँगा कि आइंदा ऐसा कोई भी वाकया ना हो। अच्छा, शहीद फैमिली के हैसियत से आपको क्या ट्रीटमेंट मिलती है लोगों की तरफ से? लोग रिकॉर्ड करते हैं, इज्जत करते हैं, क्या करते हैं? बहुत इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत, स्पेशली एयरफोर्स। फ्रॉम डे वन उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी, और ना ही एयरफोर्स रिश्तेदार दोस्त जितने भी लोग हैं सब ने शहादत के बाद बहुत हमें इज्जत दी और सपोर्ट किया। और आपका भी जो शोहदा की है वो बाकायदा कोई क्लब है, कोई ग्रुप है? जी, शोहदा की हमारी है, एक दूसरे के साथ रब्ता रहता है। जी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ डिस्कस करना हो तो हम फौरन कॉल कर लेते हैं, और फिर वो हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है तो फिर वो फौरन सॉल्व हो जाता है। जी ठीक। अच्छा, आप मिसेस सालेह हैदर, आपसे सवाल ये है कि जब ज़ाहिर है अपने जो होते हैं उनसे अपने आप को अलग करना इतना आसान काम नहीं होता, और आपके साथ तो 2 बार ट्रेजिडीज हुई, तो ये कैसे हौसला पैदा किया आपने अपने अंदर? जब मुल्क की बात आती है तो हौसला तो आ जाता है, और वैसे भी अदील से मैं अक्सर पूछती थी तो अदील कहते थे कि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद मेरी फैमिली है, उसके बाद कोई और आता है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि वो APS आर्मी के स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे शोधा की पिक्चर्स होती हैं, तो डेली बेसिस पे जब मैं उनको ड्रॉप करने जाती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि ये बहुत चंद लोग हैं जिनके बच्चे आप लोग हैं, ये बहुत स्पेशल लोग हैं, तो आपने कभी भी इस तरह फील नहीं करना किसी के बाबा को देख के, किसी कंप्लीट फैमिली को देख के कि हम कुछ नहीं है। मैंने कहा देखो ये शोधा की पिक्चर्स हैं, ये हर जगह लगी हुई हैं। फिर 9 मई को जब उन्हीं पिक्चर्स को जूते पड़ रहे थे तो फिर मेरे पास आंसर नहीं था कि मैं अपनी बच्ची को किस चीज़ से मोटिवेट करूं, मतलब मैं अब उसको क्या कहूं, ये चीज़ थी। तो फिर ये चीज़ हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और इंतहाई अफसोसनाक था। वैसे लोग भटक गए हैं, क्या हुआ आपके, क्या समझती हैं जब आपने ये सारे मनाजर देखे? तो ये भटके हुए लोग हैं या नासमझ लोग हैं, जालिम लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? जालिम इन अ सेंस कि अगर हमें देखें तो बहुत जालिम लोग हैं, क्योंकि हमारा वो एक दिन नहीं था कि जिस दिन हमारे घर से कोई गया हुआ बंदा शहीद हो गया और अगले साल हम उस दिन फिर हम बरसी मना लेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। वो इंसान चला गया, उनका जिहाद वहां पे खत्म हो गया। मेरी बच्चियों का या ये जितने भी लोग बैठे हुए इनका जिहाद उस दिन से शुरू हुआ है और वो चल रहा है, और उस जिहाद में अगर आप हमें इस तरह मतलब ट्रीट करेंगे तो फिर हम क्या कहें, जालिम ही होंगे फिर। और वैसे जो आपका ग्रुप है, शोहदा का ग्रुप, कितनी फैमिलीज हैं? हमारे साथ बहुत ज्यादा फैमिलीज हैं एक्चुअली। पाकिस्तान आर्मी ने एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया GHQ में, शोहदा सेल के नाम से। उसमें लोगों की पोस्टिंग्स होती हैं, लोग वहां पे होते हैं, और एनी टाइम आप कॉल करें, किसी भी वक्त कॉल करें, बच्चों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो उसी वक्त सॉर्ट आउट हो जाता है। तो उसमें कितने लोग हैं जो फाउंडेशन है उसके अंदर? फाउंडेशन सेल के अंदर, जी, शोहदा सेल के अंदर एक तो एम्प्लॉइज है ना, वो नहीं जो सारे शोहदा की टोटल फैमिलीज कितनी है कुछ दादा आपको? बहुत ज्यादा, 20,000 से अबव ही है। 20,000 जी, इससे ज्यादा ही है। ये तो शायद मतलब मैं सिर्फ कम बता रही हूँ जी। और हर जो मेरा ख्याल है शायद 6 सितंबर होता है, उस वक्त पूरी तो आपको बुलवाया जाता है। जी, और आपके घर लोग भी आते हैं जी, एग्जैक्टली, सब आते हैं। और मेरे बच्चे जो है 5 सितंबर को हर किसी को बता रहे होते हैं कि कल जो है ना, उनको लग रहा होता है कि हमारी कोई ईद है, कि हम लोग हमारे घर सब आएंगे, हम तैयार होंगे। तो मेरे बच्चों के लिए और स्पेशली फौजियों के बच्चों के लिए 6 सितंबर 14 अगस्त हो गया, ये ईद का ही दिन होता है जी।
तो ज़ाहिर है फिर आर्मी की तरफ से लोग आते हैं, जी जी तो गिफ्ट्स बिल्कुल वगैरह आते हैं, लेके जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं बच्चों और के सीनियर लिए। लोग होते हैं जो आते जी हैं, सीनियर लोग ऑफिसर होते हैं जी, जनरल्स होते हैं, ब्रिगेडियर्स होते हैं, जी जी बिल्कुल। जी। और 20,000 शोधा के घर जाते हैं सबके। जी सबके घर जाते हैं, जो अगर इस्लामाबाद में कोई है तो इधर के लोग इधर जाएंगे, कराची में कोई है तो कराची के लोग उधर जाएंगे, क्योंकि मेरे इन-लॉज कराची में है तो जब मैं कराची में हूँ तो उधर आते हैं। तो इस तरह से हर शहर में अलग अलग लोग होते हैं और उस दिन वो सबके घरों में जाते हैं। अच्छा, वैसे आपका मैसेज क्या है लोगों के लिए कि वो अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने एहतजाज करना हो तो क्या तरीका है एहतजाज करने का? ये कोई तरीका तो नहीं जो उन्होंने किया? एहतजाज तो हमेशा पुरअमन ही होना चाहिए, लेकिन ये है कि इतना हाइपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ चीज़ों का या एसेट्स का लॉस नहीं हो रहा होता, बहुत सारी ऐसी इमोशंस का भी लॉस हो रहा होता है। बच्चे हैं, वो उनकी ग्रूमिंग का टाइम है, वो क्या सीख रहे हैं कि हमारे बाप ने ये कुर्बानी दी है और वो तो मैं तो उनको कुर्बानी के लिए तैयार कर रही हूँ, मतलब मैं तो उनको फिर अपने बाप के नक्शे कदम पे चलाने के लिए तैयार कर रही हूँ। मैंने एक मैसेज दिया था जब मेरे हस्बैंड की शहादत हुई थी, तो मेरे से किसी ने पूछा था तो मैंने उनको कहा था कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मेरी बेटियां ही काफी हैं दुश्मन के लिए। मैं इंशाल्लाह उनको ऐसा रेस करूंगी कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलेंगी। और आप अपनी बच्चियों को फौज में ही? जी मेरे पास अदील का एक वॉइस नोट है और उसमें वो इजहार कर रहे हैं कि मेरी बच्चियां जो हैं वो किस किस प्रोफेशन में जाएंगी, और वो प्रॉपर वॉइस नोट है। मैं चाहती हूँ कि वो ये कौम सुने, शायद वो एक शहीद के अल्फाज सुन लें तो उसके बाद उनको अंदाजा हो कि ये बहुत गलत हुआ है। मैं ये चाहूंगा कि आपका जो शहीद मेजर साहब हैं, अदील साहब, उनका जो मैसेज है वो पूरी कौम तक पहुंचे और पहुंचना चाहिए। आप वो मैसेज सुनिए। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद के हसीन उफ़क़ पर बुलंद होता हुआ पाकिस्तान का शाहकार JF-17 तैयारा तेज़ परवास करता हुआ डेस की बाईं जानिब से आ रहा है, जिसकी क़यादत स्क्वाड्रन लीडर फातिमा अदील कर रही हैं। स्क्वाड्रन लीडर फातिमा अदील का ताल्लुक शहबाज विंग से है। स्क्वाड्रन लीडर फातिमा अदील ने हालिया पाक भारत कशीदगी में दुश्मन को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इनको तमगा बसालत मिला। आज की परेड में ब्रिगेडियर अदील शाहिद, जिनका ताल्लुक आर्मी एयर डिफेंस से है, उनकी तीनों बेटियां इस परेड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। JF-17 स्क्वाड्रन के बाद मिराज 3 और मिराज 5 तैयारों का स्क्वाड्रन आपके बाईं जानिब से गुजरेगा। हाज़रीन और नाज़रीन, जिसकी क़यादत भी ब्रिगेडियर अदील शाहिद की बेटियां दुआ अदील और ज़ैनब अदील कर रही हैं। ब्रिगेडियर अदील शाहिद आर्मी एयर डिफेंस के एक मायनाज ब्रिगेडियर हैं, जिन्होंने पाक भारत कशीदगी में एक बेइंतहा अहम रोल अदा किया। मुश्तबा, आप ये बताएं कि ये जो लोग कर रहे थे, जो कुछ आपने देखा एयरफोर्स के जो बेस के सामने, जो वो आपकी उम्र के बच्चे थे वो सारे के सारे, तो आपको अजीब सा नहीं लग रहा था कि आप ही की उम्र के बच्चे हैं, वो कर क्या रहे हैं, भटके हुए हैं? क्या अजीब तो लग रहा था, मतलब वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जाहिर बात है मेरी एज के थे सारे, तो लेकिन अब क्या कहूँ, उनमें आई थिंक मैं बेवकूफ़ करना चाहूँगा क्योंकि उनमें अकल नहीं है। लाइक दे कैन डिफरेंशिएट लाइक व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। तो इस पे जाहिर बात है, अब मैं और क्या कह सकता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। जाहिर बात है उन्हें एहसास करना चाहिए था और दे शुड हैव थिंक कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त आपको अपने वालिद की याद आई जो कुछ हो रहा था उसको देख के? जैसे मैंने देखा था कि मतलब वो लोग जला रहे हैं और वो सोल्जर्स पर मतलब पत्थर फेंक रहे हैं, जो भी गाड़ियाँ जला रहे हैं, तो तब काफ़ी याद आई थी अब्बू की। और जाहिर बात है साथ दुख भी हो रहा था, अफसोस भी हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो आपके जो भाई हैं उनके क्या तासुरात थे उस वक्त, और वालदा के क्या तासुरात? भाई भी बिल्कुल ऐसे ही, जब उसने भी जारी बात है वीडियोस देखी तो उसने ही मुझसे पूछा कि लाला मुझे कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने भी फिर जारी बात है उस वक्त अफसोस हो रहा था काफ़ी कि मैं क्या बताऊं कि इसलिए हमारे मतलब बाबा ने शहादत दी इन लोगों के लिए और यही लोग फिर हमारी कदर नहीं करते, तो फिर जारी बात अब काफ़ी अफसोस। अच्छा, ये जो पिक्चर्स और फुटेजेस वगैरह मोबाइल के ऊपर सर्कुलेट करती रही तो बड़े दिनों तक करती रही, आपने देखा होगा, तो लोग जानबूझ के शायद आपके पास भिजवाते थे या वैसे रैंडमली आ जाती थी, तो क्या फील होता था आपको? जानबूझ कर तो नहीं, जारी बात है मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, तो इसमें तो जारी बात है रैंडमली चीज़ें आ रही होती हैं, मैं देख रहा होता हूँ, तो बस डिफरेंट चीज़ें वो लोग अपलोड कर रहे थे, तो बस अजीब सा मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्यों हो रहा है और ये लोग
क्यों करना चाहते हैं ऐसे। आपको ऐसे नहीं फील हुआ कि शायद कोई दुश्मन ने हमला कर दिया है जी बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान पे? ये ऐसा तो क्योंकि अपने लोग तो नहीं लगते थे, हाँ, मुझे ये खुद नहीं लग रहे थे कि ये अपने लोग हैं जो हमारे। हरकत इन्होंने की है, ये दुश्मन ने भी कभी ये हरकत नहीं की जो इन्होंने की है। तो तब बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि ये किसी और मुल्क में, मेरा मुल्क ही नहीं, ये लोग ना ही मेरे अपने बंदे हैं, क्योंकि जारी बात है आपने देखा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तो काफ़ी तब अजीब। तो आपको फील हो रहा था कि रिएक्शन आना चाहिए था फौज की तरफ से भी, आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से भी? नहीं, जो उन्होंने किया है बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक किया। हाँ जी, भाई यानी वो ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, यानी जाहिर बात बर्दाश्त है, जो वो बर्दाश्त, इम्पोर्टेंट जी, है। exactly। तो अगर रिएक्शन होता तो फिर ज्यादा इसीलिए मैंने खौफनाक कहा ना कि सब्र से काम लिया जाए तो फिर बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।